हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी के सिलेबस में यानी आपके भूगोल विषय के सिलेबस में DSSB में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स की हम यहाँ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि ज्योग्राफी DSSB के टॉपिक, उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, इन्हें हम जानने की कोशिश हर एक एपिसोड में करते हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो जाए और आप बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएं। यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को हल करने की स्थिति में हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तापीय प्रतिलोमन। देखिए, हमने इससे पहले वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। वायुमंडल में हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, इनके बारे में चर्चा की थी और वहां एक जिक्र आया था तापीय प्रतिलोमन का। तापीय प्रतिलोमन, हालांकि हो सकता है आपको वहां पर कई जगह तापीय प्रतिलोमन मिले, लेकिन यहां पर दरअसल इसका मतलब है तापीय प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन में हमने क्या समझा था कि अचानक से जैसे ही आप बढ़ते हैं क्षोभ मंडल की ओर, है ना, हमने देखा था कि जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें सबसे पहले लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, है ना। और क्षोभ मंडल में हमने देखा कि क्षोभ मंडल दो परतों में डिवाइड है। सबसे पहले निचली परत घर्षण परत कहलाती है, जहां पर वायु की दिशा, गति, इनमें पहली परत या निचली परत का क्या होगा? दबाव लगता है। इन्हें रुकावट भी उत्पन्न करती है वायु को लेकर, तो इस वजह से इसे क्या कह देते हैं? घर्षण परत। ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरी परत आती है जो घर्षण परत होती है। यहां पर दैनिक जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, दैनिक तापमान में परिवर्तन हो, दैनिक जो भी मौसम में परिवर्तन हो, वो सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल की निचली परत में ज्यादा घटित होती हैं, जबकि जो चक्रवाती, प्रतिचक्रवाती जो घटनाएं हैं, जो दशाएं हैं, वे कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल की ऊंची वाली परत में या ऊपरी परत में। ठीक है, निचली परत का संबंध घर्षण परत से है, इसे घर्षण परत भी कहा जाता है। निचली परत के आसपास ही तापीय प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलती है। तापीय प्रतिलोमन में हमने क्या पढ़ा था? तापीय प्रतिलोमन दरअसल वह घटना है जिसमें एक प्रक्रिया के माध्यम से गर्म वायु ऊपर की ओर, गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, गर्म वायु टेम्परेचर की वजह से क्या होगी? गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु उस स्थान को भरने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है ना। ठंडी वायु क्या होती है? भारी होती है। तो ठंडी वायु इस स्थान को भरने की कोशिश करती है और इस घटना को ही क्या कहा जाता है? तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसे ही क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं तापीय प्रतिलोमन को, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को, या आप इसे क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, अब इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे हमने देखा कि क्षोभ मंडल वाली स्थिति में या अन्य अधोमंडल वाली सिचुएशन में हमने क्या देखा कि प्रति 1000 मीटर में जो टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है वह लगभग 6.5 अंश सेल्सियस या सेंटीग्रेड देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप ऊंचाई में, वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर में ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो ऊंचाई के आधार पर प्रति 1000 मीटर में 6.5 अंश सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ही हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है, कई बार
ऐसा भी देखने को, ये सामान्य तौर पर है, ध्यान रखिए, सामान्य तौर पर भी आप वायुमंडल में जैसे ही 1000 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम होता जाएगा। लेकिन कई बार कालिक परिवर्तन और स्थानिक परिवर्तन की वजह से कहीं कहीं टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे जब हम संताप मंडल तक पहुंचते हैं, जैसे ही हम क्षोभ मंडल के बाद वाला सिचुएशन ऊपर क्रॉस करते हैं, क्षोभ मंडल में देखा गया कि सबसे ऊपरी परत पर क्षोभ सीमा पर -70 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। जबकि जैसे ही आप समताप मंडल की ओर जाते हैं और इसे क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो समताप सीमा में यह टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब -70 डिग्री से ऊपर की ओर जाने पर तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, जहां यह -70 है तो -80, -90, -100 या 100 ऐसे होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि समताप सीमा पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है। 70 डिग्री में जब टेम्परेचर ऐड किया जाएगा तब तो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लेट्स में या आप रेखा की बात करेंगे तो यहां 0 होगा, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। 0 डिग्री कब आएगा? -70 में आप प्लस टेम्परेचर करेंगे तब क्या आएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर क्या हुआ है? बढ़ा है ना। तो यहां कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से टेम्परेचर में क्या हुआ? वृद्धि हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि समताप मंडल के वाले क्षेत्र में ओजोन परत होती है और ओजोन परत के आयनीकरण की वजह से, परावैंगनी किरणों के अवशोषण की वजह से देखा जाता है कि इस हिस्से में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। इस हिस्से में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां कौन सी घटना घटित होती है? यहां घटित होती है तापीय प्रतिलोमन की घटना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की घटना, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में आपको ध्यान रखना है, हालांकि यह घटना केवल यही नहीं, अन्य अलग अलग चीजों में कार्य करती है। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो तापीय प्रतिलोमन की घटना है उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि तापीय प्रतिलोमन की घटना में गर्म वायु एक स्थान पर जाती है, या आप कह सकते हैं गर्म वायु, ये मान लीजिए धरातल है, ठीक है। धरातल में टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर की वजह से गर्म वायु हल्की हुई और हल्की होकर यह ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्म वायु हल्की हो गई। और अब इस स्थान को, जहां यह वायु उठकर ऊपर की ओर जा रही है, तो यह स्थान ब्लैंक होना चाहिए। अब इस स्थान को भरने के लिए तत्काल, तुरंत, मतलब यह स्थान खाली नहीं हो पाता, यहां पर आ जाती है ठंडी वायु। इस स्थान को भरने के लिए ठंडी, जो कि क्या है? भारी वायु है, यह स्थान को कवर करने के लिए यहां आती है। तो जब गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, उसके नीचे ठंडी वायु यानी भारी वायु आ जाती है, तो इस घटना को तापीय प्रतिलोमन की घटना कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसे? तापीय प्रतिलोमन की घटना। तो इस प्रक्रिया में गर्म वायु के ऊपर जाने के बाद अपेक्षाकृत ठंडी वायु का नीचे की ओर आ जाना, इस पूरी घटना को तापीय प्रतिलोमन की घटना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। तो नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत होती है और ऊपर गर्म वायु की परत होती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या होगी? अब गर्म वायु की परत आ जाएगी ऊपर और नीचे ठंडी वायु की परत आ जाएगी, ठीक है। और यहां जो ये एक देखा आपने वक्र बना है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं, ठीक है। जो तापीय प्रतिलोमन की घटना है यह 3 प्रकार से घटित होती है, यानी तापीय प्रतिलोमन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का कौन कौन सा तापीय प्रतिलोमन की घटना है? पहला, देखिए, तापीय प्रतिलोमन टेम्परेचर में जो इन्वर्जन है वह कितने प्रकार से और कहां कहां होगा, इसके आधार पर इसके प्रकार डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो जो पहला है तापीय प्रतिलोमन की यदि हम बात करें, उसका पहला प्रकार है अप्रवाही प्रतिलोमन या अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। हालांकि अब आप इसे तापीय यहां से हटा भी सकते हैं। अप्रवाही प्रतिलोमन इसे आप कह सकते हैं नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन, ठीक है।
नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एडवेक्शनल इन्वर्जन, इसे हम लिख ही लेते। ठीक है, जो अप्रवाही प्रतिलोमन है, अप्रवाही प्रतिलोमन भी दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो धरातल के निचले वाले अक्षांशों में, ऊपर से धरातल के उच्च अक्षांशों में। तो अप्रवाही प्रतिलोमन दो तरीकों से, पहला हमें कहां देखने को मिलेगा, धरातलीय क्षेत्र में विकिरण प्रतिलोमन के रूप में, और दूसरा उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रवाही प्रतिलोमन है वह माफ कीजिएगा अक्षांशों नहीं, जबकि इसे वायुमंडल के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला धरातलीय हिस्से में, नीचे की ओर बिल्कुल धरातलीय हिस्से में, दूसरा उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में, उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में या वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, क्योंकि हम एक नीचे धरातल में देखेंगे कि किस प्रकार का तापीय प्रतिलोमन होता है, और दूसरा हम देखेंगे उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में किस प्रकार का तापीय प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा इसका जो प्रकार है वह है प्रवाही प्रतिलोमन। दूसरा प्रकार क्या है, प्रवाही प्रतिलोमन। ये क्या है, प्रवाही प्रतिलोमन, ध्यान रखें, इसे गत्यात्मक प्रतिलोमन के रूप में भी जाना जाता है, यानी यह क्या है, डायनेमिक इन्वर्जन। प्रवाही प्रतिलोमन, ठीक है, प्रवाही प्रतिलोमन जो प्रवाही प्रतिलोमन है, जिसे एडवेक्शनल प्रतिलोमन के रूप में भी जानते हैं या इन्वर्जन के रूप में जानते हैं। दरअसल यह तीन प्रकार से होता है। एक तो धरातल पर होने वाला, ठीक है, दूसरा घाटियों के, या जैसे हम जानते हैं ना कि ऐसी इस प्रकार की घाटी होती है या ऐसी घाटी का फॉर्मेशन होता है, इस घाटी में किस प्रकार का प्रतिलोमन या तापीय प्रतिलोमन देखने को मिलता है। हालांकि तापीय प्रतिलोमन इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो प्रतिलोमन है वह ताप के आधार पर, थर्मल के आधार पर ही होता है। तापमान में ही गिरावट होती है या तापमान ही ज्यादा होगा, इस आधार पर तापीय प्रतिलोमन देखने को हमें मिलेगा। खासकर क्या ध्यान रखना है, तापमान का बढ़ना प्रतिलोमन को दर्शाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम क्या जानते हैं, तापमान क्या होता है, घटता है ऊंचाई के आधार पर, लेकिन कई जगहों पर देखा जाता है, कालिक और सामयिक स्थान पर देखा गया कि इनके आधार पर तापमान कई जगह बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कैसे अप्रवाही, कैसे धरातलीय क्षेत्रों में, और कैसे वायुमंडल के उच्च क्षेत्रों में, उच्च वायुमंडलीय क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रवाही प्रतिलोमन को ध्यान रखिएगा, प्रवाही प्रतिलोमन भी तीन प्रकार से घटित होता है। कैसे, सबसे पहले तो प्रवाही प्रतिलोमन यानी धरातलीय क्षेत्रों में नीचे की ओर, तो पहला प्रतिलोमन प्रवाही में आपको देखने को मिलेगा धरातलीय क्षेत्रों में। धरातल में यानी धरातल में कहां पर घटित होगा, यह घटित होगा समुद्री क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, जैसे समुद्र में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला, किस प्रकार का तापमान में परिवर्तन, गर्म वायु ठंडी वायु में क्या अंतर देखने को मिला, तो इसे धरातलीय प्रतिलोमन यहां हम कह देंगे, या इसे हम क्षैतिज प्रतिलोमन भी कहेंगे। इसी में आप नोट कर लीजिए, क्षैतिज प्रतिलोमन। ठीक है, यदि आप जैसे ही घाटी वाले क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो आपको घाटी प्रतिलोमन भी देखने को मिलेगा। अब घाटी प्रतिलोमन में क्या है, किस प्रकार का गर्म वायु ठंडी वायु लंबवत काम करेगी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लंबवत प्रतिलोमन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लंबवत प्रतिलोमन। और तीसरा प्रतिलोमन आप इसी के भीतर देखेंगे, वाताग्री प्रतिलोमन, जिसमें अभी हमने वाताग्र की बात की थी। वाताग्री प्रतिलोमन हमें देखने को, हम कहां देखेंगे, जहां चक्रवातीय घटनाएं घटित होंगी। शीत, खासकर ध्यान रखें, जो शीतोष्ण चक्रवाती वाली घटना है वह प्रवाही प्रतिलोमन के कौन से प्रकार में आएगी, वाताग्री। तो ध्यान रखिएगा, तो जो चक्रवातीय घटनाएं घटित होती हैं, चक्रवातीय घटनाएं जहां घटित होती है वहां वाताग्री प्रतिलोमन आपको देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर इन्वर्जन में ही तीसरा प्रकार है, टेम्परेचर इन्वर्जन में ही जो हमारा तीसरा प्रकार है वह है यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन, मैकेनिकल प्रतिलोमन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रतिलोमन, या ध्यान रखिए यांत्रिक प्रतिलोमन। मैकेनिकल प्रतिलोमन क्या है, मैकेनिकल प्रतिलोमन दरअसल आपको दो प्रकार से ही देखने को
मिलेगा। एक तो आप उसे देखेंगे कैसे अवतलन रूप से प्रतिलोमन हो रहा है, अवतलन ध्यान रखिएगा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कैसे संवहनीय तरीके से हो रहा है। पहला, इसमें आपको पहला प्रतिलोमन क्या देखने को मिलेगा, अवतलन, नीचे की ओर कैसे गर्म वायु ठंडी वायु का स्थान माफ कीजिएगा, कैसी गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, ठंडी वायु नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये आपको यांत्रिक प्रतिलोमन में ही देखने मिलेगा। यांत्रिक प्रतिलोमन की खास बात यह रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार के ना तो आपको अलग से कोई प्रभाव देखने को मिलेंगे, ना तो यहाँ पर आप धरातल में ऊंचे ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो अंतर देखने को मिलेगा। यांत्रिक प्रतिलोमन मतलब नॉर्मल वातावरण है, इस नॉर्मल वातावरण में कैसे गर्म वायु ऊपर चली जाती है, ठंडी वायु नीचे की ओर आ जा रही है, या गर्म वायु ठंडी वायु एक दूसरे को धकेल के धक्का देकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये देखने यहां नहीं मिलेगा। बहुत ही सामान्य तौर पर यहां एक अचानक से गर्म वायु का ठंडी वायु के स्थान पर आ जाना, ठंडी वायु का गर्म के स्थान पर आ जाना, यही आपको यांत्रिक प्रतिलोमन में देखने को मिलेगा। तो जो अवतलन प्रतिलोमन है वह यांत्रिक प्रतिलोमन का ही हिस्सा या भाग होगा, और इसमें दूसरा प्रतिलोमन आपको देखने को मिलेगा विक्षोभ या संवहनीय प्रकार का प्रतिलोमन, संवहनीय प्रतिलोमन। तो आपको संवहनीय प्रतिलोमन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे वायु नीचे की ओर आती है तो संपीड़न की वजह से वह जो गर्म वायु है वह ऊपर की ओर उठेगी, कैसे ठंडी वायु उस स्थान को ग्रहण करने की कोशिश करेगी। तो ये हम देखेंगे किसके भीतर, यांत्रिक प्रतिलोमन के भीतर। ठीक है, तो जो हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तापीय प्रतिलोमन क्या है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन इसलिए जानना जरूरी है कि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे अप्रवाही प्रतिलोमन के बारे में, तो अप्रवाही प्रतिलोमन जिसे विकिरण प्रतिलोमन के रूप में भी जानते हैं, विकिरण यानी रेडिएशन इन्वर्जन, हम तभी जानते हैं कि जब ऊष्मा कहां से आती है, सूर्य से, कहां की ओर आ रही है, पृथ्वी की ओर। हमने इसके ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ा है। तो एक हिस्सा होता है यहां हिमाच्छादित क्षेत्रों का जो प्रकाश का परावर्तन कर देता है ना, हमने देखा था हिमाच्छादित क्षेत्र है जो प्रकाश का परावर्तन करता है, और कुछ हिस्सा जो पृथ्वी की ऊपर धरातल पर पहुंचता है, इसमें भी कुछ हिस्सा पार्थिक विकिरण के रूप में, हमने देखा था बहिर्गामी दीर्घ तरंगों पार्थिक विकिरण के रूप में कुछ हिस्सा पृथ्वी का कहां चला जाता है, वायुमंडल के निचली परतों में चला जाता है। ये जो पार्थिक विकिरण है, जब यानी ऊष्मा की जो दर बाहर की ओर जा रही है, जब यह दर ज्यादा हो जाए किसकी तुलना में, आने वाली दर की तुलना में, तो क्या होगा, तो जो धरातलीय क्षेत्र होगा, मान लीजिए यहां से जो आने वाली ऊष्मा है, अब तो यह हिस्सा ठंडा हो गया, ऊष्मा बाहर की ओर जा रही है, ठंडा हो गया, यानी अब वायु यहाँ की क्या हो गई, ठंडी हो गई, और ऊपर क्या है, गर्म वायु है, नीचे यहाँ क्या है, ठंडा। तो यहां भी तापीय प्रतिलोमन की घटना घटित होगी, और ऐसा कब होगा, जाड़ों की ठंडी में, या आप कह सकते हैं जाड़ों के समय, है ना। तो ये सारी घटनाएं आपको कहां देखने को मिलेगी, अप्रवाही प्रतिलोमन में। जब हम धरातलीय प्रतिलोमन को पढ़ेंगे उसमें आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो अगली क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसके बारे में, अप्रवाही प्रतिलोमन के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि जो इसके उपयोग है, उपयोग पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो तापीय प्रतिलोमन क्या है, घटना क्या है, यह किस घटना को हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास अधिकांश घटनाएं जो घटित होती हैं तापीय प्रतिलोमन के बाद जो अलग से प्रभाव देखने को मिलते हैं उसकी वजह से घटित होती हैं। ठीक है, तो हम डिटेल से आगे इन्हें कवर करेंगे, अप्रवाही प्रतिलोमन को भी, प्रवाही प्रतिलोमन को भी और यांत्रिक प्रतिलोमन को भी। खास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ अप्रवाही प्रतिलोमन है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन पर प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं, एप्लीकेशन पर प्रश्न पूछा जाता है। और प्रवाही प्रतिलोमन में भी धरातलीय प्रतिलोमन, घाटी प्रतिलोमन और चक्रवाती प्रतिलोमन, या आप कह सकते हैं वाताग्रीय प्रतिलोमन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।